कैसा लग रहा है आप सबको? आज से तो पूरा एक हफ्ता बच गया है, अगले हफ्ते आपका एग्ज़ाम है। तो चलिए तैयारी करते हैं अच्छे से। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। आज हम कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आपका, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने रहेंगे। ठीक है, तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड ऑर्गन। तो ये बताइए, हार्मोन को किस किस ऑर्गन से निकल सकता है? लिवर से कोई हार्मोन निकलता है? नहीं। ड्यूडेनम से निकलता है? नहीं। तो इसका आंसर होगा पैंक्रियाज। तो हार्मोन निकलता है पैंक्रियाज से। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं बच्चों? इंसुलिन, ग्लूकागॉन और क्या निकलता है? गोनाडोट्रोफिन्स, मतलब सोमैटोस्टेटिन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है। और क्या निकलता है बच्चों? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नहीं, ये आपका किडनी से निकलता है। यही याद रखिए, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? सोमैटोस्टेटिन। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, इफ द स्टूल ऑफ अ पर्सन इज वाइटिश ग्रे, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। स्टूल, अगर किसी पर्सन का स्टूल का कलर येलो नहीं है, स्टूल का कलर नॉर्मली क्या होता है? येलो। तो अगर किसी का वाइटिश ग्रे है तो क्या होगा? किस ऑर्गन की वजह से होगा? किडनी? नहीं। स्प्लीन? नहीं, ये तो आरबीसी का ग्रेवयार्ड होता है। लिवर? लिवर की वजह से होगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा बी, लिवर। लिवर में क्या होता है? बाइल प्रोडक्शन, बाइल सिक्रीशन, जिसकी वजह से स्टूल का कलर होता है येलो। अब बाइल ही नहीं रहेगा, उसका ऑर्गन खराब हो गया है, तो उसके स्टूल का कलर भी तो वाइटिश ग्रे हो जाएगा, क्योंकि पिगमेंट तो आ ही नहीं रहा है। चलिए, होप आपको समझ आया होगा। आप इसका पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको क्वेश्चंस वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ये सब आप सिर्फ अभी ध्यान से सुनिए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of proteolytic enzyme which is found in infants' gastric juices which help in digestion of milk proteins. The name of the enzyme is A. peptide, B. renin, C. amylases. तो चलिए इसका क्या आंसर होगा देखते हैं। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक का क्या मतलब समझते हो बच्चा आप? जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। तो बड़ों में तो क्या होता है? पेप्सिन। लेकिन यहाँ पूछा गया है इन्फेंट्स के बारे में। देखिए ध्यान दीजिए, इन्फेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इन्फेंट्स में जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, मिल्क प्रोटीन कौन सा होता है इन्फेंट्स में? केसिन। तो क्या डाइजेस्ट करता है? पेप्टाइड? नहीं होगा। अमाइलेजेस? नहीं होगा। इसका आंसर होगा रेनिन, बी, रेनिन, जो कि मिल्क प्रोटीन केसिन को डाइजेस्ट करने के लिए इन्फेंट्स में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट डाइजेशन अकर्स इन। ठीक है बच्चों, फैट डाइजेशन कहाँ होता है? ए. स्मॉल इंटेस्टाइन, बी. स्टमक, सी. ड्यूडेनम। तो कहाँ होता है बच्चों फैट डाइजेशन? देखिए स्टमक में तो प्रोटीन का होता है, तो मतलब ये नहीं होगा। ड्यूडेनम में होता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम में मेनली होता है, तो इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आप ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप एकदम सोच समझ के जवाब दीजिए। जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन लगेगा, आंसर लगेगा, आप उसी को मार्क करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रोटीन डाइजेशन अकर्स इन ए. रेक्टम, बी. स्मॉल इंटेस्टाइन, सी. इलियम। तो देखिए प्रोटीन डाइजेशन वैसे तो हमारा स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू करता है। जैसे कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो
नए नए प्रोटीन्स बनाते रहते, तो इसीलिए क्या होगा हमारा इसका आंसर इलियम। रेक्टम नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा। इलियम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन डाइजेशन होता है। अब प्रोटीन डाइजेशन मतलब प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनते हैं। प्रोटीन का मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको समझ आ रहा होगा। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस? पैंक्रियाटिक जूस में इसमें से क्या मिलेगा? तो देखिए, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिए हैं एंजाइम्स। लाइसोजाइम नो, ये आपको कहाँ मिलेगा? सलाइवरी अमाइलेज में। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन नहीं, ये आपको कहाँ मिलेगा बच्चों? गैस्ट्रिक जूस में। तो इसका आंसर हुआ ट्रिप्सिनोजन। देखिए, ज़रूरी नहीं है आपको हर आंसर आए, तो आप कुछ कुछ चीज़ें एलिमिनेट करना भी सीखिए, जैसे कि आपको कल के वीडियो में भी बताया था। चलिए, होप आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा चैप्टर आ गया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, देखिए मोस्टली बॉडी में सेंटर्स कहाँ लोकेटेड होता है? ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगाटा। तो ये है, यहाँ पे मैक्सिमम सेंटर्स लोकेटेड होते हैं। अब बच्चों देखिए, एक होता है ब्रेन, ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा कौन से ब्रेन का है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कौन से ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और एक और चीज़ आपको बता दें, जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम किस किस से मिलकर बनता है? मेड्यूला ऑब्लॉन्गाटा, मिड ब्रेन एंड पॉन्स से मिलके। उसके अंदर सेरिबेलम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, सेरिबेलम नहीं होता है। मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला से मिलकर बनता है आपका ब्रेन स्टेम, एक डंडी बन जाती है। ठीक है, और मेड्यूला हिंड ब्रेन का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हैपन्स ड्यू टू, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो पॉइजनिंग होती है वो किस वजह से होती है? ए कार्बोनिक एसिड, बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सी मीथेन। चलिए बच्चे, इसका आंसर बताइए। आता है किसी को? कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम बता देते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर होगा बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्यों होगा? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, लेकिन जो ऑक्सीजन जिससे बाइंड करता है, मतलब जिस एफिनिटी से वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा एफिनिटी से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की जगह पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है। तो इसलिए क्या होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा बाइंड होता रहता है और उसके हमें पॉइजनिंग हो जाती है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है। चलिए, तो इसका आंसर होगा बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आंसर लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। द इंटरनल लाइनिंग इन द ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ, ट्रेकिया की जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इसका आंसर होगा बी स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हैज़ डिफिकल्टी ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, व्हाट डज ही और शी हैज़? अगर किसी इंसान को इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह से इन्फेक्शन, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में किसी के इन्फेक्शन हो जाए तो उसको क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर बताइए, उसको क्या हो सकता है? ए एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा तो सिगरेट स्मोकिंग से होता है। आप एम्फाइसीमा से याद रखिए सिगरेट स्मोकिंग। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये तो नहीं होता। और इसका आंसर होगा सी एज़मा। इसको अस्थमा नहीं पढ़ते बच्चों, एज़मा, इट्स एज़मा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी एज़मा। एज़मा में क्या होता है, हमारे जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसके अंदर सूजन आ जाती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
Kidney's ability to produce concentrated urine depends on. किडनी की कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की जो एबिलिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है? डिफ्यूजन, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए काउंटर करंट मैकेनिज्म पे होगा, जैसे कि हमें इसका आंसर पता है, लेकिन क्यों? डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन से तो फिल्ट्रेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो कुछ ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि जो रीएब्जॉर्प्शन वगैरह होते हैं वो सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। तो इसका आंसर होगा सी काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो जो हमारा यूरिन होता है जब वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरह की ओर होके जाता है तो जो उसकी एनर्जी होती है तो उससे हमारा यूरिन कंसंट्रेट हो जाता है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा सी काउंटर करंट मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही आपको सीधा सीधा याद करना पड़ेगा बच्चों। हम आंसर्स को ज़्यादा इलेबोरेट करके डिस्कस नहीं करेंगे और जल्दी से आंसर्स लगाएंगे, क्योंकि अब टाइम कम रह गया और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस कम टाइम में प्रैक्टिस करने। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कुछ मटेरियल मिल जाएंगे। और आज से हम देखते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, द राइट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज ए सिक्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन। नहीं, जब तक फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो कैसे वो सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन करेगा। बी भी गलत, जब तक फिल्ट्रेशन नहीं होगा। तो आंसर बचा सी, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल कंज्यूम्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हाट ही और शी विल एक्सक्रीट। जब ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करेगा तो क्या एक्सक्रीट करेगा? मोर यूरिया एंड यूरिक एसिड, बी मोर ग्लूकोज, सी सॉल्ट। इसका आंसर होगा मोर यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन के अंदर होगा जो एक्सक्रीट करेगा। अगर कोई ज़्यादा प्रोटीन लेगा तो उसको एक्सक्रीट भी करेगा ना, क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो एक्सक्रीट करेगा तो प्रोटीन से क्या निकलेगा? यूरिया और यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आपको आना ही चाहिए, 120 डेज। चलिए नेक्स्ट आंसर, द लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी सेल्स इज। लाइफ स्पैन डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? आरबीसी का तो 120 डेज होता है बच्चों। चलिए डब्ल्यूबीसी का देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का होगा बिटवीन 20 to 30 डेज। अब ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। फैक्ट बेस्ड मतलब आपको ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, व्हाट इज़ रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी टू आरबीसी इन बॉडी। तो ये होगा आपका 1 to 600, ठीक है। आरबीसी बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में एज कम्पेयर टू ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच इज़ लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी। सी ए पल्मोनरी वेन, नो, बी कैपिलरीज, नो, सी आउटा। ये आंसर है। आउटा से क्या होता है बच्चों? पूरे बॉडी में ब्लड पंप होता है, तो इसीलिए ये हुआ लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। जो ब्लड का बच्चों रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है? कौन से पिगमेंट होता है? चलिए कमेंट करके बताइए अगर किसी को आता है तो। चलिए हम आंसर करते हैं, ए हीमोसाइनिन, बी मायोग्लोबिन, सी हीमोग्लोबिन। सभी को पता है हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रेड कलर होता है। चलिए आप कमेंट में बताइए एक हीमोग्लोबिन कितने आयरन और ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आयरन कितने बाइंड करता है और ऑक्सीजन कितने बाइंड करता है एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। कमेंट में आंसर लिख भेजिएगा, ठीक है। उसका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा बच्चे का, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शुड द ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों ABVMU में। इसका आंसर होगा 120, 80। अब इसमें 120 क्या है और 80 क्या है? 120 जैसे आपने सुना होगा ना, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर नीचे वाला प्रेशर, तो ये ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। अब आप एक मेडिकल स्टूडेंट होने जा रहे हैं तो ये होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ये होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 120 हुआ सिस्टोलिक और 180 हुआ डायस्टोलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉडी मसल कैन रेजिस्ट फैटीग। फैटीग मतलब बच्चों थकावट,
तो वॉलेंट्री मसल है, वो तो थक जाएंगे। हमारे एक्शंस जो हम स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंट्री होते हैं ना, तो वो जो हमारे एक्शंस हम करेंगे तो उसमें फटीग आ जाता है। स्ट्राइप्ड और स्ट्राइटेड यही वॉलेंट्री मसल्स ही होते हैं, तो मतलब ये भी नहीं होगा। कार्डियक मसल, देखिए बच्चों हमारा दिल कभी धड़कना बंद होता है? नहीं होता है ना, इसीलिए जो इनवॉलेंट्री एक्शन है वो कार्डियक मसल्स का होगा। चलिए इसका आंसर होगा सी, कार्डियक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In which area does the comprehension of spoken and written words take place? मतलब जो हम बोलते हैं और जो लिखे वर्ड होते हैं, तो ब्रेन के कौन से एरिया में ये इसको प्रोसेस किया जाता है? ए ब्रोकाज एरिया, बी वर्निक्स एरिया, सी एसोसिएशन एरिया। तो इसका आंसर होगा बच्चों बी, वर्निक्स एरिया। ठीक है, वर्निक्स एरिया क्या होता है? वो एक ब्रेन के सेरिब्रल के नीचे में एक एरिया होता है। देखिए जैसे कि कोई लोग ऑल्टर्ड स्पीच हो जाते हैं, कोई लोग जो शराब पीते हैं, पता होगा आप लोगों को, वो ढंग से बोल नहीं पाते, चीज़ें इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो उसके अंदर ये वर्निक्स एरिया ही अफेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रोल स्केलेटल मसल्स? स्केलेटल मसल्स किससे कंट्रोल होती है? ऑटोनॉमिक नर्व्स? बिल्कुल भी नहीं। ऑटोनॉमिक से आप तो क्या पता लगता है? ये ऑटोमेटिक है। सिंपैथेटिक नर्व्स? नहीं, इसका आंसर होगा सोमैटिक नर्व्स। सोमैटिक नर्व्स को क्या और बोलते हैं? वॉलेंट्री नर्व्स। क्या बोलते हैं बच्चों? वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, वॉलेंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When sympathetic nerves get activated, it release. ये तो सभी को पता होगा, एड्रेनालिन रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन तो इनहिबिट करता है। जैसे इसमें पूछा एक्टिवेट करता है ना, तो क्या एड्रेनालिन एक्टिवेट होता है? तो एड्रेनालिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ऑर्गन को, इनहिबिट नहीं करता एड्रेनालिन। आपने सुना होगा एड्रेनालिन रश हो गया है किसी को, मतलब एग्ज़ाम आता है, जैसे अभी आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है 1 हफ्ते में, तो आपको एड्रेनालिन रश हो गया, तो आपने ज़िंदगी में अभी इतना नहीं पढ़ा होगा जितना आप अब 1 हफ्ते में पढ़ डालेंगे। अब देखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्लूकोट्रांसमीटर? देखिए आपको पता है एसिटाइलकोलिन तो है, किताब में बड़ा लिखा है हर जगह। ग्लूटामिक एसिड भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इसका आंसर होगा सी, टायरोसिन। देखिए नॉट लिखा है ना क्वेश्चन में, नॉट तो आप ध्यान से जब आप पेपर करेंगे तो कई बार जल्दी में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो नॉट पढ़ना भूल जाते हैं। हम भी स्टूडेंट्स थे, हम भी ऐसा करते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर नॉट दिखे तो आपको पेंसिल से, अंडरलाइन पेन से, जो भी आपको वहाँ मिलेगा अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि प्रेशर रहता है एग्ज़ाम का। पहली बात तो मैंने आपको बोला प्रेशर लेना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व? इसमें भी याद करने जैसे ही है। ए ऑक्यूलोमोटर नर्व? नहीं। बी ऑल्फैक्टरी नर्व? बिल्कुल नहीं। सी ट्राइजेमिनल नर्व? तो इसका आंसर होगा सी, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर एंड लाइक करना ना भूलिए, और कमेंट्स में जो आपको क्वेश्चन बोला है उसका आंसर ज़रूर करिएगा। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, थैंक यू।